नमस्कार दोस्तों, आज का विषय सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा सवाल के बारे में जो हर इंसान, हर सेना और हर एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। जब दुनिया शांति चाहती है तो फिर देश युद्ध की तैयारी क्यों करते हैं? पहली बार सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन वही हमारे नेता कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे और दूसरी तरफ वही नेता अपने देश के सेना को मजबूत बनाते हैं, नए हथियार खरीदते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं और लास्ट देश की रक्षा पर बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल उठता है, अगर देश सच में शांति चाहता है तो हमारे डिफेंस युद्ध की तैयारी क्यों करते हैं? शाबाश बेटा। भाई, इसका सीधा सा जवाब है, कई बार युद्ध की तैयारी युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए की जाती है। एक पुरानी कहावत है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। बोनस टिप, अगर फोकस करके इस वीडियो को तुम एंड तक देखने वाले हो तो तुम इस वीडियो के एंड तक मुझे थैंक यू बोलोगे। काश ये वीडियो मुझे पहली मिलती। नाउ, अगर तुम भी सीखने के लिए रेडी हो तो मैं भी सिखाने के लिए रेडी हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज हम इसे 4 रीजन में समझेंगे और हर रीजन के साथ एक सिंपल एग्जाम्पल भी। सबसे पहले रीजन, आत्मरक्षा। हर देश का पहला कर्तव्य होता है अपने लोगों को बचाना, अपनी सेना, अपनी मिट्टी, अपनी आजादी की रक्षा करना। अगर कोई दूसरा देश हमला करे तो क्या सामने वाला देश देखता रहेगा? नहीं। इसीलिए सेना होती है, इसीलिए सेना ट्रेनिंग लेते हैं और इसीलिए हथियार बनाए जाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर घर का दरवाजा मजबूत हो तो चोर अंदर आने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगा। वैसे ही अगर देश का रक्षा मजबूत हो तो दुश्मन हमला करने से पहले एक बार नहीं, आपको पता है कितना बार सोचेंगे। Psych! That's the wrong number! अब है दूसरा रीजन, रोकथाम। रोकथाम का मतलब दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोक देना, और कई बार हथियार इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए रखा जाता है कि देश कमजोर नहीं है। इसका सिंपल मतलब होता है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल है, अगर एक स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल हो तो कोई बाहर का आदमी गलत काम करने से डरेगा। वैसे ही स्ट्रॉन्ग आर्मीज दुश्मन को गलत कदम उठाने से रोकती है। अब आते हैं तीसरी रीजन पर, जो है भरोसे की कमी। देखो, देश के बीच भरोसा हमेशा परमानेंट नहीं होता। आज जो मित्र है कल वो शत्रु भी हो सकता है। इसलिए देश कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम अपना सुरक्षा किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते। इसका एक सही एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम के लिए सिर्फ दोस्त के नोट्स पर डिपेंड रहते हो और अगर दोस्त उस टाइम पे नोट्स ना दे तो नुकसान आपका होगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ती है। वैसे ही देश अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहता है। चौथा और लास्ट रीजन है इतिहास। देश अपनी इतिहास कभी नहीं भूलते। जिस देश ने कभी गुलामी देखी हो, देश को अलग होते देखा हो, वो देश दोबारा कमजोर नहीं होना चाहता। अगर किसी स्टूडेंट ने बिना पढ़े एग्जाम दिया और वो फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो पहले से ज्यादा तैयारी करेगा। वही देश अपना पास्ट से सीखता है और फ्यूचर के लिए रेडी होता है। तो दोस्त, इन 4 रीजन से समझ आता है कि देश युद्ध की तैयारी इसलिए नहीं करते कि युद्ध पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी सुरक्षा, अपनी आजादी, अपनी इतिहास और अपनी लोगों की रक्षा करनी होती है। इसलिए एक समझदार देश युद्ध जीतने की तैयारी नहीं करता बल्कि युद्ध हो ही ना इसका तैयारी करता है। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या शांति बनाए रखने के लिए मिलिट्री सुरक्षा जरूरी है? मुझे कमेंट में जरूर बताना आपकी सोच क्या है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए।